और उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वो हुआ ये था, जब अर्जुन अविका को पकड़कर किस कर रहा था, तभी उसके बाल खराब हो गए थे और बाइट करने से उसके होंठ से ब्लड निकल रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी कोई जंग लड़कर आई हो, जिसे वो तीनों अपनी आंखें बड़ी करके देखे जा रहे थे। अविका उन सभी पर ध्यान दिए बिना अपने रूम में चली गई। अविका अपने रूम में आकर तुरंत अपने रूम का गेट तेज से बंद करके वहीं गेट से टिककर रोने लगती है। कुछ देर रोने के बाद अविका गुस्से से अपने आप से बोली, नहीं अवि, तू कमजोर नहीं पड़ सकती, तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। तू नहीं डरती किसी से? हाँ, मैं नहीं डरती किसी से। ऐसा कहकर वो खड़ी होती है और बाथरूम में चली जाती है। इधर अर्जुन स्टडी रूम में गुस्से में इधर से उधर घूम रहा था और फिर गुस्से में वो दीवार पर एक पंच मारता है, जिससे उसके हाथ से खून की तेज धारा निकलने लगता है, पर उसे जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी रूम में नैना, मानव और प्रेम आते हैं और उन तीनों की नजर अर्जुन के हाथ से बह रहे खून पर जाती है। तो नैना जल्दी से अर्जुन के पास जाकर उसके हाथ से बहते हुए खून को देख परेशानी भरी आवाज में बोली, भाई ये क्या किया आपने? आपने अपने साथ ये क्या किया? फिर अर्जुन के हाथ को लेकर चेक करने लगती है। अर्जुन नैना की तरफ देख बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, कुछ नहीं हुआ है नैनो, ये बस हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगा, तू परेशान ना हो। अर्जुन की बात सुन नैना रोते हुए बोली, नहीं भाई, आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। देखिए कितनी चोट लगी है और आप इसे हल्की सी चोट बोल रहे हैं। तभी अर्जुन मानव की ओर देखकर कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर मानव नैना को चुप कराते हुए उसके आंसुओं को साफ किया। फिर प्रेम को नैना के रूम में छोड़ने को कहता है और खुद अर्जुन के पास ही रुक जाता है। मानव शांत भाव से बोला, क्या बात है अर्जुन, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे और डॉक्टर अविका के बीच में? अपनी बात बोलकर मानव फर्स्ट एक बॉक्स लाता है और पहले अच्छे से अर्जुन का चोट साफ करके उस पर दवा लगाता है। इस बीच अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मानव अर्जुन की तरफ देखता है कि अर्जुन उसके सवाल का जवाब देगा, पर अर्जुन मानव के सवाल का जवाब ना देकर वहां से तुरंत अपने रूम में चला जाता है। अर्जुन को जाते देख मानव अपने आप से बोला, कुछ तो बात है अर्जुन, जो तू सबसे छुपा रहा है। जब से तू डॉक्टर अविका से मिला है, तब से तू कुछ परेशान सा लग रहा है। भले कोई ध्यान ना दे, पर मैंने तेरे चेहरे पर वो परेशानी और गुस्से को देखा है। इधर नैना को प्रेम ने शांत कराकर सुला दिया, फिर वहां से अपने रूम में सोने के लिए चला गया और वहीं अपने रूम में अविका भी कुछ देर बाद सो जाती है। अगले दिन सुबह अविका जल्दी उठकर पहले वॉशरूम में जाकर फ्रेश होती है, फिर तैयार होकर नीचे आती है। जब अविका नीचे आती है तो वहां उसे कोई नहीं मिलता, तो वह सीधे किचन में चली जाती है। अविका किचन में आकर एक नजर चारों तरफ देख खुद से बोली, ओ यार, बहुत तगड़ी वाली भूख लगी है। अभी इससे पहले तू भूख से मर जाए तो खुद से कुछ खाने के लिए बना ले। फिर फटाफट नाश्ता बनाकर अविका सारा नाश्ता लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। तभी वहां मानव, प्रेम और नैना आ जाते हैं। फिर सभी मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं। फिर सभी नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। प्रेम डाइनिंग टेबल पर लगे सारे नाश्ते की तरफ देख खुश होकर अविका से बोला, क्या बात है, आज का नाश्ता तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। नैना भी प्रेम का साथ देते हुए बोली, हाँ सच में भाई, नाश्ते को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। प्रेम और नैना की बात सुन अविका खुश होकर बोली, क्या सच में आप लोगों को नाश्ता इतना पसंद आया? प्रेम आश्चर्य से अविका की तरफ देखकर बोला, डोंट टेल मी कि ये नाश्ता आपने बनाया है। अविका तुरंत बोली, जी हाँ, क्यों, आपको पसंद नहीं आया क्या? प्रेम अविका से बोला, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। नैना प्रेम का साथ देते हुए बोली, हाँ अभी प्रेम भाई सही बोल रहे हैं, नाश्ता बहुत ही यम्मी है। मैंने सही कहा ना मानव भाई? नैना के पूछने पर मानव बोला, जी डॉक्टर, अविका नाश्ता बहुत टेस्टी है, आप भी खाइए। अविका हल्की स्माइल के साथ बोली, जी बिल्कुल। प्रेम नाश्ता मजे लेकर खाते हुए अविका से बोला, मुझे नहीं पता था कि आपको खाना बनाने भी आता है, और वो भी इतना टेस्टी।
अविका स्माइल के साथ बोली, थैंक यू। तभी नैना प्रेम से पूछती है, प्रेम भाई, अर्जुन भाई कहाँ है? उन्हें नाश्ता नहीं करना है क्या? प्रेम नैना की तरफ देखकर बोला, नैनू, वो भाई अभी कुछ काम कर रहे हैं, वो बाद में नाश्ता करेंगे। नैना नॉर्मल वे में बोली, अच्छा। अविका ने जब पहले अर्जुन का नाम सुनी तो वो थोड़ा डर गई। फिर जब ये सुना कि अर्जुन काम में लगा है और वो नाश्ता बाद में करेगा, तभी उसे थोड़ा राहत मिला। अविका अपने मन में बोली, थैंक गॉड, वो शैतान नहीं आया नाश्ता करने, वरना सुबह ही उसका मुंह देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता। तभी हिल्स के टिक टिक की आवाज सबके कानों में गए। सभी उस तरफ देखे तो एक लड़की अपने बालों को झटकते हुए सामने से आते दिखी। उस लड़की ने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि उसके थाई से भी ऊपर तक थे। उसने अपने चेहरे पर ढेर सारा मेकअप लगा रखी थी और होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। और वो आकर सबकी तरफ देख बड़े ही अदा से बाल की लटों को कान के पीछे कर बोली, हाय एवरीवन। प्रेम उस लड़की की तरफ देख अजीब सा मुंह बनाकर बोला, हाय सानिया, कैसी हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ? सानिया बड़े ही एटीट्यूड में बोली, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं यहाँ अर्जुन से मिलने आई हूँ। कहाँ है अर्जुन? दिखाई नहीं दे रहा है। तभी अर्जुन सीढ़ियों से नीचे आता हुआ दिखाई दिया। अर्जुन को देख सानिया दौड़ते हुए उसके पास जाकर उसके गले लगते हुए बोली, अर्जुन बेबी कैसे हो तुम? और कहाँ थे? बहुत दिन बाद मिले हो। चलो ना, कहीं घूमने चलते हैं। सानिया की बात सुन अर्जुन शांत भाव से बोला, नहीं सानिया, आज नहीं, आज मुझे कुछ जरूरी काम है। अर्जुन की बात सुन सानिया मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, प्लीज अर्जुन चलो ना। अर्जुन उसी तरह बोला, नहीं सानिया, बात को समझो। ये कह अर्जुन एक नजर अविका को देखता हुआ वहां से बाहर चला गया। अर्जुन के जाने के बाद प्रेम सानिया के पास जाकर उससे धीरे से कहता है, अब तुम भाई के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि भाई अब किसी और के होने वाले हैं। प्रेम की बात सुन सानिया गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन है वो, मुझे बताओ। प्रेम अविका की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, वो जो ब्यूटीफुल गर्ल बैठी है वो है भाई की पसंद। सानिया गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, फिर अपने गुस्से से भरे लाल आंखों से ऐसे अविका को देखती है जैसे अभी ही वो उसे मार डालेगी, और अपने दांत पीसते हुए मन में बोली, मैं इस 2 कौड़ी की लड़की को छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे अर्जुन बेबी पर डोरे डालने की। ऐसा कहकर वो गुस्से से अविका की तरफ बढ़ जाती है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि सानिया अविका के साथ क्या करेगी? कैसे सामना करेगी अविका सानिया का? कहानी में आगे क्या होगा, सिंघानिया मेंशन आती है। और जब प्रेम उसे अविका के बारे में बताता है, तब सानिया गुस्से में अविका की तरफ बढ़ जाती है। वही सानिया जब अर्जुन से बात कर रही थी, तभी उसे देखकर नैना मुंह बनाते हुए अविका से बोली, आ गई चुड़ैल। अविका नैना की बात सुन बोली, ये क्या बोल रही हो नैनू तुम? नैना उसी तरह सानिया को देख मुंह बनाते हुए अविका से बोली, हम सही बोल रहे हैं, जब देखो तब भाई से चिपकती रहती है ये मेकअप की दुकान। तभी वहां सानिया गुस्से में तेजी से आती है और तुरंत अविका पर चिल्लाते हुए बोली, 2 कौड़ी की लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अर्जुन बेबी के पास जाने की? वो सिर्फ मेरा है, समझी? अविका सानिया की बात सुन शांत भाव से बोली, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं क्यों तुम्हारे अर्जुन के पास जाऊंगी? तुम रखो अपने अर्जुन बेबी को अपने पास, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। सानिया गुस्से से बोली, ओह अच्छा, मैं बहुत अच्छे से तुम जैसी लड़कियों को जानती हूँ। तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़कियां जहां भी अमीर आदमी को देखती हैं, बस उन्हें पाने के सपने देखने लगती हैं। अविका सानिया की बात सुन उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, ये कैसी फालतू की बकवास बातें कर रही हो तुम? सानिया उसी तरह गुस्से से बोली, अच्छा, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी बातें बकवास लग रही है, तुम्हें तो मैं अभी ठीक करती हूँ। ऐसा बोलकर वो अविका को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाती है, तभी अविका एक झटके में उसके हाथ को पकड़कर तुरंत उसके पीठ के पीछे लगा देती है और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिससे सानिया सीधे मुंह के बल वहीं जमीन पर गिर जाती है। सभी ये देखकर चौंक जाते हैं। सभी अपनी आंखें बड़ी किए देखने लगे।
फिर अविका सानिया के पास नीचे बैठी और तुरंत उसके एक हाथ को खींचकर उसके गर्दन के पास के एक नस को दबाती है, जिससे सानिया अगले ही पल बेहोश हो जाती है। फिर अविका गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, आई थिंक अभी के लिए इतना काफी है। ऐसा बोलकर वो नैना को देख अपनी एक आई विंग कर देती है। ये सब इतना जल्दी होता है कि सभी आश्चर्य रह जाते हैं। फिर प्रेम बड़ी सी स्माइल के साथ अविका से पूछता है, ये सब क्या है अवि? क्या किया है तुमने इसके साथ जो ये बेहोश हो गई? अविका प्रेम की तरफ देख बोली, अरे डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है। ये बहुत बोल रही थी, इसलिए इसे अभी बेहोश कर दी हूँ। ये 1 घंटे में होश में आ जाएगी। ऐसा बोलकर वो प्रेम से हाई फाई करती है। उसी समय वहां अर्जुन आया और वो एक नजर जमीन पर बेहोश पड़ी। सानिया की तरफ देख अविका को घूर कर देखते हुए पूछा, ये सब कहाँ से सीखा है तुमने? अविका अर्जुन के पूछने पर तुरंत बोली, वो सब छोड़िए मिस्टर सिंघानिया, ये बताइए आपके महान डॉक्टर साहब कहाँ हैं? तभी वहां कुछ बॉडीगार्ड्स डॉक्टर को पकड़ कर लाते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया हो। उस डॉक्टर का मुंह फुट गया था और उसके होठों के किनारे से खून निकल रहा था। डॉक्टर द्विवेदी अर्जुन के सामने अपने हाथ जोड़कर बोला, सर प्लीज छोड़ दीजिए हमें। फिर डॉक्टर द्विवेदी अविका की तरफ देखकर बोले, प्लीज मैडम, आप ही मेरी हेल्प करिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अविका अपने पॉकेट से रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट को दिखाते हुए बोली, इस रिपोर्ट से साफ पता चल रहा है कि मिस नैना को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें हाई डोज की दवा दी और साथ में ये भी कहा कि इन्हें ट्यूमर है। अर्जुन अविका की बात सुन हैरानी से बोला, क्या ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी बहन को हाई डोज दिया इस डॉक्टर ने? ये कहते हुए अर्जुन गुस्से भरी निगाहों से उस डॉक्टर की तरफ देखा, जिससे उस डॉक्टर की हालत और खराब हो गई। वो डर से बुरी तरह कांपने लगे। वो डॉक्टर डर से गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अविका गुस्से से बोली, आप एक डॉक्टर होकर गलत काम कर रहे हो और इतने बड़े आदमी से झूठ बोलते हुए आपको ये डर नहीं लगा कि जब सच्चाई सामने आएगी तब आपका क्या हाल होगा? डॉक्टर द्विवेदी डर से कांपते हुए बोले, मैडम प्लीज मुझे छोड़ दो, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो अर्जुन सर के दुश्मन। अभी डॉक्टर द्विवेदी बोल ही रहे थे कि तभी बीच में अविका तेज आवाज में बोली, बस मुझे मेरा जवाब मिल गया। और ये जो दुश्मन वाली बात है, इसे आप मिस्टर सिंघानिया को बताइए। फिर डॉक्टर द्विवेदी सारी बात अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन जैसे डॉक्टर द्विवेदी की कही बातें सुन रहा था, उसका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। अर्जुन गुस्से से डॉक्टर द्विवेदी को घूर कर देखते हुए बोला, बस तुम अब बहुत जी ले अपनी जिंदगी। इतना बोलकर अर्जुन अपने बॉडीगार्ड्स को घूर कर देखते हुए कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर सारे बॉडीगार्ड्स डॉक्टर द्विवेदी को पकड़े और लगभग घसीटते हुए वहां से लेकर जाने लगते हैं। डॉक्टर द्विवेदी गिड़गिड़ाते हुए अर्जुन से खुद को छोड़ने के लिए विनती कर रहे थे, पर अर्जुन उनकी एक नहीं सुनता। वही डॉक्टर द्विवेदी की वाइफ को भी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था और दोनों को ही बॉडीगार्ड्स के हवाले कर दिया जाता है। अविका अर्जुन की तरफ देख थोड़े तेज आवाज में बोली, वाह मिस्टर अर्जुन सिंघानिया, मैंने तो सुना था कि आप बहुत ही शार्प माइंडेड हैं, सामने वालों को देखकर ही उसकी हकीकत जान जाते हैं, पर आप तो इतने लापरवाह निकले, किसी को भी अपना पर्सनल डॉक्टर बना लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई डॉक्टर नहीं था। इतने सालों से ये आपको बेवकूफ बना रहा था और आप बन रहे थे। अर्जुन अविका की बात सुनकर हैरान हो गया। वो हैरानी से पूछता है, व्हाट, तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? अविका अर्जुन की तरफ देख बोली, मैंने इसके डॉक्टरी लाइसेंस देखा था, जो कि फर्जी है। इसका मतलब ये डॉक्टर नहीं है। अगली बार से डॉक्टर रखने से पहले थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने के लिए हमेशा नहीं रहूंगी। अविका इतना कहकर वहां से चली जाती है। वहीं अर्जुन गुस्से भरी निगाहों से अविका को घूर रहा था। कुछ घंटों बाद शाम के 4 बजे नैना, प्रेम और मानव तीनों हॉल में बैठे थे। तभी अविका अपना सामान लेकर वहां आती है। सभी उसे देखकर दुखी हो जाते हैं। अविका सबकी तरफ देखकर बोली, अब मेरा यहाँ काम खत्म हो गया है। प्रेम उदास भरी आवाज में बोला, अभी क्या आप जा रही हैं?
अविका प्रेम की तरफ देखकर बोली, जी, अब यहाँ मेरा काम ही क्या है। सच कहूं तो जब मैंने नैना की रिपोर्ट देखी तभी मुझे शक हो गया था कि ये बिल्कुल ठीक है। अभी अविका सबसे बात कर ही रही थी कि तभी वहां अर्जुन आ जाता है। नैना अविका की तरफ देख अपना चेहरा लटकाकर बोली, अवि, हमें आपकी बहुत याद आएगी। ये कहकर वो आगे बढ़ी और तुरंत अविका के गले से लग जाती है। अविका बड़े ही प्यार से नैना के बालों को सहलाती है, फिर उससे धीरे से अलग कर उसके छोटे से चेहरे को हाथ में लेकर बोली, तो क्या हो गया, आप हमसे मिलने के लिए कभी भी मुंबई आ सकती हैं। नैना बस अपना सिर हिला देती है। तभी मानव अविका की तरफ देखकर बोला, वो डॉक्टर अविका आपकी फीस। अविका मानव की तरफ देख शांत भाव से बोली, मैंने तो कोई इलाज किया ही नहीं, तो किस बात की फीस मैं लूं। प्रेम तुरंत बोला, अभी मैं आपके हाथ के बने खाने को बहुत मिस करूंगा। अब आप कब मिलोगे। अविका प्रेम की बात सुन अपने कंधे उचकाते हुए बोली, आई डोंट नो, शायद जल्द ही या फिर कभी नहीं। अर्जुन ये सब देखकर बिना कुछ बोले गुस्से में वहां से बाहर चला जाता है। अविका सबको बाय बोलकर वहां से बाहर चली जाती है। तभी उसे बाहर खड़ा अर्जुन दिखाई देता है। वो अविका की तरफ देख गुस्से से बोलता है, तुम ये सब कैसा जादू कर दी हो कि सभी तुम्हारे जाने से दुखी हो रहे हैं, जैसे तुम कोई बहुत महान हस्ती हो। अविका शांत भाव से बोली, मैंने कुछ नहीं किया है, समझे मिस्टर सिंघानिया। अर्जुन एकदम से अविका का हाथ पकड़ा और उसे देख गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, आज के बाद अपनी ये शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, और अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जितना हो सके मेरी फैमिली और मुझसे दूर रहना समझी। इतना कह अर्जुन एक झटके में अविका को छोड़ दिया। अविका लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गई। अविका को अर्जुन पर गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अभी अर्जुन से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अर्जुन से कुछ नहीं बोलती। वो अपने बुक किए हुए कैब में बैठकर वहां से एयरपोर्ट के लिए चली जाती है। एयरपोर्ट पहुंचकर अविका फ्लाइट से मुंबई के लिए निकल चली जाती है। अब क्या कभी अविका अर्जुन और उसके फैमिली